या आप E85 नहीं यूज कर सकते इंडिया में अवेलेबल ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में अभी। यार E20 ऐसा था कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, आप फिर भी चला देते हो तो भी चल जाती है। E85 के साथ ऐसा नहीं है, यू हैव टू चेंज, इधर चेंज योर व्हीकल और यू हैव टू अपग्रेड। देयर आर किट्स अवेलेबल जिसके साथ में किया जा सकता है। E20 स्विच के बाद ना उनको माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज एफिशिएंसी गिरी है। कोई ये बोल रहा है कि मेरी गाड़ी में 15% फ्यूल ड्रॉप हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है। ब्लेंडिंग हर बार सेम नहीं है, कहीं पे अभी भी E17 मिल जा रहा है, कहीं पे 20 मिल जा रहा है, कहीं पे नहीं अवेलेबल होने पे E15 भी मिल जा रहा है। सो इट्स नॉट, यू आर इवन नॉट श्योर कि आप जो डलवा रहे हो वो एग्जैक्टली E20 है भी या नहीं है। अगर मैं फ्लेक्स फ्यूल बोलूं तो आपके मन में क्या आता है? Flex fuel is a technology that requires way more modifications and way more technological changes than what E20 was required. ये कहना कि मेरी गाड़ी की पावर खत्म हो गई है, ये कहना कि मेरी गाड़ी गर्म हो रही है, ये उसके लक्षण नहीं है, उसकी कोई और प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा। आज हमारे साथ गगन चौधरी हैं जो होस्ट हैं गाड़ीफाई के और खुद भी बहुत ज्यादा ये गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि फ्लेक्स फ्यूल पर जो सरकार अब जोर दे रही है, आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इस तरीके से चेंज हो गए हैं ईरान यूएस वॉर के बाद कि पेट्रोल फ्यूल पे ज्यादा डिपेंडेंसी कंट्रीज को लगता है कि बहुत मुश्किल है। भारत को भी ये लगता है। और आप जानते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी, वो पहले से बात करते आए हैं एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। तो अब ये इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई चीजें हैं। फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं, बाइक्स लॉन्च हो गई हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बाइक लॉन्च की है, हुंडई ने गाड़ी लॉन्च की है। लेकिन समझते हैं कि क्या एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, अगर आप फ्लेक्स फ्यूल पर मूव करते हैं तो इसके क्या फायदे नुकसान हैं। गगन से, गगन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गगन, थैंक्स फॉर हैविंग मिलन। फर्स्ट पॉइंट पे अगर मैं फ्लेक्स फ्यूल बोलूं तो आपके मन में क्या आता है? सर देखो मिलन जी, अभी क्या है ना कि मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं फ्लेक्स फ्यूल के नाम पे समझता हूँ और जो आम तौर पे जनता अभी समझ रही है वो बहुत अलग है। मुझे फ्लेक्स फ्यूल के तौर पे फ्लेक्स फ्यूल नजर आता है, एक फ्यूल जो कि हम आज तक रेगुलरली यूज कर रहे थे, उससे थोड़ा अलग है। उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा है, या आई वुड से इट इज अ ethanol blended with petrol, and it's a technology that is not very far from what we're using, but it's a different technology, yes. तो आम जनता क्या समझ रही है? आम जनता समझ रही है, उनको लग रहा है कि जो हम अब तक पेट्रोल यूज कर रहे हैं, जो हमारे अब तक गाड़ियां चल रही है, अब हमें उसमें जो है पेट्रोल की जगह E85 डालना पड़ेगा, E100 डालना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट एथेनॉल ही डालना पड़ेगा पूरा का पूरा, विच इज नॉट ट्रू। ये एम्बिग्युइटी ऐसी क्यों हुई है, हम आज इस स्टेज में क्यों हैं, ये भी समझना मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जो है बीच में कई मिसकम्युनिकेशंस किए हैं, कई उनकी तरफ से प्रोमिसेस हुए हैं जो एग्जैक्टली वैसे लैंड नहीं हुए हैं, और इस बीच में कई मिस इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में सर्कुलेट भी होती रही है, और उस वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। स्टार्ट हो गया था ये E20 जब करना शुरू किया था हमने, E10 पे देखो किसी ने हल्ला नहीं मचाया था, और उसके दो रीजन है। फ्यूल में वो हल्का सा एथेनॉल ब्लेंड करना ना तो किसी को पता चल रहा था इतना, ना ही कोई इफेक्ट डाल रहा था। जब E20 हुआ था कुछ महीनों पहले या ऑलमोस्ट एक साल पहले, उस टाइम पे लोगों ने थोड़े से उसकी प्रॉब्लम समझना शुरू किया, लोगों को रियलाइज हुआ कि इंजन में कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेंट बनने लगा, और वहाँ पे जो है कई लोग रिलेट करने लगे उनकी गाड़ियों की प्रॉब्लम्स को उस फ्यूल के चेंज के साथ में। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आल्सो बिकेम मच वोकल अबाउट देयर एथेनॉल प्रोग्राम वेयर दे वर पुशिंग एथेनॉल द वे दे वर डूइंग। साइमल्टेनियसली ये काम सब पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को रात को नजर आया कि ये किया जा सकता है और उन्होंने सुबह करना शुरू कर दिया। एथेनॉल जो है फ्यूल ग्रेड का मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसमें टाइम लगता है। इट्स अ क्रॉप बेस्ड थिंग, क्रॉप होती है, प्रोसेस होता है, फिर एथेनॉल बनता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लेंडिंग होती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि काफी पहले सोच लिया गया था। बट जब E20 हुआ और कई लोगों ने ऑप्शंस मांगे E10 के या एक रेगुलर फ्यूल के,
और वहां पे जब कम्युनिकेशन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुई तो लोगों का विश्वास थोड़ा सा इस प्रोग्राम से हटने लगा। उनको लगा कि नाउ दिस इज बीइंग पुश्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ सर्टेन सेक्शन, सर्टेन पीपल, और हम सब लोग उसकी वजह से जो है अपनी गाड़ियां खराब करेंगे। अ कार दैट इज सपोज टू रन फॉर 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, अब वो हमारी गाड़ियां फ्यूल डालते ही कुछ टाइम में खराब होने लग जाएगी। एंड जब ये E85 E100 की बात होने लगी है तो सबको लग रहा है कि अब वही गाड़ियां जो अब तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं में हमको जो है अगेन ये ब्लेंड भी डालना पड़ेगा, है गवर्नमेंट विल प्रॉब्ली इंक्रीज द ब्लेंड ऑफ रेगुलर पेट्रोल। तो यहाँ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन मेरे ख्याल से हो रहा है। फ्लेक्स फ्यूल इज ए टेक्नोलॉजी दैट requires way more modifications and way more technological changes than what E20 was required। E20 ऐसा था कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है, आप फिर भी चला देते हो तो भी चल जाती है। E85 के साथ ऐसा नहीं है। यू हैव टू चेंज, इधर चेंज योर व्हीकल और यू हैव टू अपग्रेड। देयर आर किट्स अवेलेबल जिसके साथ में ये किया जा सकता है। तो थोड़ा अलग सीन है। इसी वजह से आप देखोगे कि अब गाड़ियां लॉन्च हो रही है E85 और E100 की, पहले नहीं हुई थी। E20 के लिए गाड़ियां हम्म लॉन्च नहीं हुई थी, कंप्लायंट हुई थी। कुछ पहले से हम्म कंप्लायंट थी, कुछ बाद में हुई थी, गाड़ी वही थी, लेकिन अब अलग कुछ लॉन्च हो रहा है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में द पॉइंट इज ग्लोबली राइट नाउ सेट टू E27 और E28, जिसके बाद में अगर आप हायर ब्लेंड करते हो तो फिर आपको एक अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आप रेगुलर इंजन में नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक दो चार पाइप या कुछ चेंज करके उसको कंप्लायंट नहीं बना सकते हो, आपको फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चाहिए जो कि 85 और E100 में रिक्वायर्ड है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट रेगुलर ब्लेंडिंग हैपनिंग और आपकी गाड़ी में डाल दो। ये आप E85 नहीं यूज कर सकते, इंडिया में अवेलेबल ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में अभी। हम्म बट कई जगहों पे ये आ रहा है कि जैसे एक लोकल सर्कल्स का मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कि 56% ओनर्स जो हैं पुरानी गाड़ियों के, वो ये कह रहे हैं कि ये फ्यूल E20 स्विच के बाद ना उनको माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज एफिशिएंसी गिरी है। दे नॉट रॉन्ग, दे नॉट रॉन्ग। गिरी है, गिरेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रॉपर जीरो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल और E20 फ्यूल में ये कह दो कि माइलेज ड्रॉप नहीं होगी। इट डिपेंड्स किसका माइलेज कितना ड्रॉप होगा, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। गाड़ी कहाँ चलाई जा रही है और गाड़ी किस वेदर कंडीशन में चलाई जा रही है, इस सिचुएशन पे रेगुलर फ्यूल में ही माइलेज चेंजेस आ जाते हैं। मैं गाड़ी अगर सारे टाइम विंटर्स में चलाता हूँ और फ्यूल चेक करता हूँ तो ऑफ कोर्स समर्स में जो है फ्यूल ज्यादा खाती है। ये सेम फ्यूल में ही बोल रहा हूँ मैं, चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद में तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, बट वो वेरिएशन वहां पे जो है वो भी ड्रास्टिक है। इट कैन बी एज मिनिमल एज 3-4% एंड कैन बी एज हाई एज 10-12-15%, डिपेंडिंग किस गाड़ी के साथ किया गया है। हर गाड़ी का इंजन, हर गाड़ी के फ्यूलिंग सिस्टम, हर गाड़ी का जो ECU होता है जिसको दिमाग कह सकते हैं गाड़ी का, वो कितना फ्यूल कितना एयर का मिक्सचर लेगा, कब फायरिंग होगी, कब जो है पावर बनेगी, उन सब चीज़ों को कैलिब्रेट जब किया जाता है तो उस टाइम पे अलग अलग ब्रांड अलग अलग अप्रोच लेते हैं। और कितनी पुरानी गाड़ी है, उस टाइम एथेनॉल सिस्टम था या नहीं था, उसको कितना दिमाग में रखा गया है। एथेनॉल की वजह से जो हायर ऑक्टेन बन जाते हैं फ्यूल जिनमें एक्चुअली ज़्यादा बेटर पावर जनरेट हो सकती है, वो उसका कितना इस्तेमाल असल में करते हैं। और उस पर डिपेंड, मतलब इस सारे सिनेरियोज को जब आप पकड़ते हो तो वो फ्यूल का वेरिएशन आता है। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरी गाड़ी में 15% फ्यूल ड्रॉप हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है। हम्म उसकी सिचुएशन में हो भी सकता है, हो सकता है उसकी गाड़ी पुरानी हो, उसकी गाड़ी E5 कंप्लाइंट हो, E10 कंप्लाइंट हो, या उसकी गाड़ी जो है वो लो पावर के हिसाब से बनी हो, उसको नई हायर कंप्रेशन के हिसाब से बनी नहीं हो वो। और उसके इंजेक्टर्स जो है बहुत ही कहते हैं ना, इन आज के टर्म में बोल सकते हो बहुत ही फ्रेजाइल थे, तो वो झेल नहीं पाए और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है। ही माइट बी राइट एंड देयर माइट बी पीपल हु आर सेइंग हमें तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, और वो सही बोल सकते हैं, उनको फर्क जेन्युइन में नहीं आया होगा क्योंकि उनकी गाड़ी ज्यादा बेटर इस चीज को ऑब्जर्व कर रही होगी। बट ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको E10 फ्यूल चाहिए, उनको लेस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की नीड है, उनकी गाड़ी को नीड है। ये अब मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए था। अब उनके भी अपने तर्क है, वो बोलते रहते हैं कि हमारे पास में डिस्पेंसर नहीं थे या हमें करना ही नहीं है, हम करेंगे तो फिर लोग स्विच ही नहीं करेंगे, एंड लॉट हम्म अदर थिंग। एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन बिग एस्पेक्ट जो कि समहाउ मतलब ऐसा लाइमलाइट या बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन में नहीं आया है। इट वॉज अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्राइजेस। हम मैंने यूरोप में बहुत जगह फ्यूल यूज किया है, वहाँ पे E10 की प्राइस अलग है, E20 और सस्ता हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स फ्लेक्स फ्यूल तो और ज्यादा सस्ता हो जाता है।
सो ये प्राइस डिफरेंस हमें क्लियरली देखने को ही नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो दो ही ऑप्शन है ना अभी, अब आप एक रेगुलर फ्यूल ले लो या आप 100 ऑक्टेन ले लो, या 95 आ जाता है बीच में प्रीमियम फ्यूल के नाम पे। हमने एथेनॉल के बेसिस पे तो प्राइसिंग डिफरेंस वाला गेम अभी तक शुरू ही नहीं किया है। सो तो देयर आर टू ये सेक्शंस ऑफ इट, टू डिवाइड इट, हम्म, टू डिवाइड अगर इट ये देयर आर टू प्राइस गेम सेक्शंस ऑफ इट। अगर ये प्राइस गेम शुरू हो जाए तो क्या आपको लगता है कि लोग ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की तरफ भी जाएंगे? बिकॉज गाड़ियां खराब हो रही है, ये आप अग्री कर रहे हैं? यस, सी लोग फिर भी जाएंगे बिकॉज देयर, हम आज अगर हमारी गाड़ियों का परसेंटेज देखें जो रोड्स पे अवेलेबल है, इंडिया इज नॉट अ नेशन विद लॉट ऑफ ओल्ड कार्स। हमने बहुत ही लेट गाड़ियां खरीदना शुरू किया है। जो नंबर ऑफ कार्स हम आज रोड पे चलती देख रहे हैं, उनमें से लेट्स पुट अ नंबर, रफ एस्टिमेट मैं बताता हूँ आपको, 70% कार्स जो है वो 7-8 साल पुरानी ही है। मतलब वो उसी एज अच्छा। में चल रही है, वो अभी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। एंड ऑल दीज कार्स कैन टेक E20 फ्यूल विथ वेरी मिनिमल इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट तो होगा उनको। सो इफ गिवन ए ऑप्शन, एक फ्यूल स्टेशन पे अगर आपको कल ऑप्शन दे दिया जाए E5 E20, आप कौन सा भरवाएंगे, या E10 E20 लेट से, देयर विल बी स्टिल 50% ऑफ पीपल, स्लोली स्लोली दैट नंबर माइट इंक्रीज, जो कि एथेनॉल ब्लेंडेड, हायर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल चूज करना शुरू कर देंगे। हम्म। कुछ लोगों ने गगन ये इफ भी द कहा कि हाँ, कुछ लोगों ने गगन ये भी कहा कि इंजन फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो रही है, इंजन का पावर लॉस हो रहा है नॉकिंग और रफ आइडलिंग से। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जा रही है। कुछ कुछ कह रहे हैं हम्म। इंजन हीटिंग हो रही है। तो मैं नहीं, कैसे जानूं कि मेरी गाड़ी की कंप्लायंस है या नहीं हायर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से? सारी गाड़ियों के मोस्टली फ्यूल कैप के पास में लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है तो ओनर मैनुअल में लिखा होता है। एंड देयर इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ नोइंग इट कि अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की मैन्युफैक्चरिंग है तो हम्म। इट्स वेरी अनलाइकली कि वो E20 कंप्लाइंट थी। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ओके। ने बिना कहे कंप्लाइंट बना दी, होंडा जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स है जो कह के बना रहे थे कि हमारी गाड़ियां E20 फ्यूल तक कंप्लाइंट है। देन देयर आर सम BMW इंजन, स्पेशली 2 लीटर BMW इंजन, जो शुरू से E25 कंप्लाइंट आ रहे थे, जबकि एथेनॉल इतनी ब्लेंडिंग थी नहीं, बट वो फिर भी आ रहे थे। तो अगर देखो, लेट्स फर्स्ट क्लियर कि आपकी गाड़ी E0 कंप्लाइंट है, लेट्स से आप सिर्फ प्योर पेट्रोल डाल सकते हो आप, और आपने E20 डालना शुरू कर दिया, क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको पहले बताता हूँ। फ्यूल माइलेज ड्रॉप वगैरह ये सब अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, मेंटेनेंस बढ़ेगा, यस बढ़ सकता है, इंजेक्टर्स, पाइपलाइन, फ्यूल पंप, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये कहना कि मेरी गाड़ी की पावर खत्म हो गई है, ये कहना कि मेरी गाड़ी गर्म हो रही है, ये उसके लक्षण नहीं है, उसकी कोई और प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हम्म। बहुत ही क्लियर चीज है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग फ्यूल में एक और टाइप का फ्यूल इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से समझना है। दो तरीके के फ्यूल मिक्स हो जा रहे हैं, अगर इतना समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी में अब आ रही हर प्रॉब्लम एथेनॉल से जुड़ी हुई नहीं है, वो किसी और चीज से जुड़ी हुई हो सकती है। तो वो जो है फ्यूल लाइन में ही प्रॉब्लम कर सकता है, या पावर में तो देखो ड्रॉप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एथेनॉल मोटर स्पोर्ट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। मैं आपको समझाता हूँ, E85 हम्म। जो है मोटर स्पोर्ट्स में प्रेफर की जाती है कई बार बिकॉज ऑफ इट्स हायर ऑक्टेन नंबर। उससे ज्यादा बेटर पावर, और इंजन जो है ज्यादा पावर निकाल सकता है पर स्ट्रोक में, पर साइकिल में। सो इट्स नॉट अ लॉस ऑफ पावर थिंग। हाँ, हो सकता है कैरेक्टर बदल गया होगा इंजन का, थोड़ा बहुत आवाज बदल गई होगी, बट मुझे नहीं लगता इस देश में जो लोग रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं उनको वो डिफरेंस एकदम से फील होने लग गया होगा, क्योंकि ब्लेंडिंग हर बार सेम नहीं है। कहीं पे अभी भी E17 मिल जा रहा है, कहीं पे 20 मिल जा रहा है, कहीं पे नहीं अवेलेबल होने पे E15 भी मिल जा रहा है। सो इट्स नॉट, यू आर इवन नॉट श्योर कि आप जो डलवा रहे हो वो एग्जैक्टली E20 है भी या नहीं है। तो हो सकता है कभी कभार आप जो सेम पैसे पे डलवा रहे हो वो E20 तक पहुंचा ही ना हो। तो आप ये अजम्पशंस करना थोड़ी तो प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट इसी चीज का फायदा उठा के वो इस चीज को ब्रश ऑफ कर देती है कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, ये तो सब मिथ है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को आ रही है, but most of the problems are not really directly linked with ethanol blending. तो क्योंकि ये जो ट्रांजिशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से E20 टू E85 टू E100, इसके ही ट्रांजिशन में यही एक जो कॉमन सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या व्हीकल्स जो हायर एथेनॉल ब्लेंड है उससे कंप्लायंट आ पाएंगी? जैसे कि हम अभी डिस्कस करें कि कुछ कंपनीज तो नई नई गाड़ियां कंप्लायंस से लॉन्च कर रही हैं। गगन देखिए, कुछ गाड़ियों में अब बात ये हो रही है कि टर्बो इंजन वाली गाड़ियां हैं खासकर, क्या हम्म। वो एथेनॉल ब्लेंडिंग झेल पाएंगी? क्योंकि आप समझाइए हमें कि एस्पिरेटेड इंजन्स, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स, टर्बो इंजन्स में क्या फर्क आता है जब हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं?
ओके सो देखो, फंडामेंटली अगर गाड़ी कंप्लायंट है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा कुछ खास, बट कंप्लायंट नहीं है, दैट्स वेयर द थिंग्स डिफर। दो पार्ट है इसके। एक तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि टर्बो और एनए में फंडामेंटल बेसिक डिफरेंसेस में एक चीज होती है कि वो कंप्रेशन रेशियो क्या है। टर्बो इंजन्स जो है वो लो कंप्रेशन रेशियो इंजन्स होते हैं, सबको लगता है उल्टा होता है। एनए इंजन जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, दे आर हायर कंप्रेशन रेशियो इंजन। टर्बो में ऑफ कोर्स एक टाइम पे एक साइकिल में ज्यादा एयर और फ्यूल मिक्सचर के साथ में ज्यादा पावर बनती है, इस वजह से वो ज्यादा ऑफ कोर्स पावर आउटपुट भी देते हैं, एंड दैट्स द टर्बो पार्ट ऑफ इट। बट जब कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर अपियरिंग विद द E20, वो टर्बो में ज्यादा होगी, बिकॉज वो टर्बो में इंजेक्शन कैसा हो रहा है, एक टाइम पे प्रेशर कैसा जा रहा है, कितनी पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आर लिटिल मोर फॉरगिविंग, वो थोड़ा सा इजीली जो है उसको नॉट, आई कांट से कि वो झेल जाएंगे, उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, बट टर्बो में थोड़ा ज्यादा आने के चांसेस है। बट व्हाट्स गुड इज इंडिया में टर्बो इंजन्स नॉर्मल होना बहुत लेट शुरू हुआ है। अगर आप दो तीन ब्रांड को छोड़ दो, फोक्सवैगन स्कोडा जैसे टर्बो इंजन्स पे स्ट्रेस डालते हैं काफी लंबे टाइम से, और कुछ कुछ hyundai के इंजन्स भी आ गए थे बीच में, और ऑफ कोर्स देन देयर आर सम महिंद्रा इंजन्स जो कि पहले आ गए थे। बाकी मोस्टली टर्बो इंजन्स हमने 2020 के बाद ही कॉमन होते हुए देखे हैं, और अभी भी इंडिया में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स ज्यादा बिकते हैं टर्बो के मुकाबले। बट ऑफ कोर्स ज्यादातर हायर एंड गाड़ियां टर्बो इंजन्स पे आती है, एंड देयर आर ऑल दिस इमिशन नॉर्म्स कमिंग इन। इंजन छोटे हो रहे हैं पावर ज्यादा बनाने के लिए, टर्बो इंजन्स लाने पड़ रहे हैं, बट मोस्टली टर्बो इंजन्स हमारे इंडिया में E20 कंप्लायंट है, और जो नहीं कंप्लायंट है उनके नंबर बहुत कम है, और इसी वजह से जो है आप सर्टेन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सर्टेन लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। इट्स अ गुड थिंग कि बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं बिकी थी पहले टर्बो पे, तो अब वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट नेचुरली एस्पिरेटेड इज लिटिल मोर फॉरगिविंग, और कम प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट्स तो उनको भी देखो कुछ ना कुछ चेंज करवाने ही पड़ेंगे, फ्यूलिंग लाइन, फ्यूलिंग सिस्टम, टैंक की भी हम बीच में ऑलमोस्ट टॉपिक टच कर गए थे। देखो क्या क्या खराब हो सकता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूल डलता है फ्यूल टैंक में, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का वो फ्यूल टैंक ही है जिसमें वो फ्यूल रेस्ट करता है। एथेनॉल के साथ में एक और चीज है कि वो मॉइस्चर बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। तो इफ द फ्यूल टैंक जहां से हमने फ्यूल भरवाया दैट इज नॉट वेल मेंटेन्ड, या आपके एरिया में मॉइस्चर ज्यादा है, आपका टैंक प्रॉपर्ली सील नहीं होता है, गाड़ी पुरानी होगी है फॉर वट एवर रीजन, सीलिंग प्रॉपर्ली नहीं है, तो टैंक में ही सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होना होती है। अगेन, in last 5 6 10 years we have shifted from metal tank to fiber tank, तो टैंक इटसेल्फ में रस्टिंग आने वाली प्रॉब्लम से हम जो है काफी दूर आ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ पुरानी गाड़ियों में आज भी मेटल टैंक है, उनमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद में फ्यूल जो है पंप जो होता है वो फ्यूल को निकालता है और इंजन तक भेजने का काम करता है, दैट पंप कैन गेट अफेक्टेड। फिर उसके बाद जो फ्यूल लाइंस है जिसके थ्रू जा रहा है उसमें मल्टीपल जॉइंट्स है जिन पे रबर्स हैं, जिन पे उन जॉइंट्स पे ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए स्ट्रीम लाइन थिंग, वहाँ पे फ्यूल रुकता है, जमा होता है, स्लज फॉर्म होती है, इंजेक्टर्स में जाता है, वहाँ पे जो है स्लज फॉर्म वगैरह हो सकती है, मॉइस्चर की वजह से अलग अलग तरह के कंटेंट कंटामिनेशन वगैरह हो सकता है। सो ये सारे पार्ट इफेक्ट होंगे। उसके बाद कुछ इफेक्ट होने जैसा नहीं है, एक बार फ्यूल बर्न हो गया, वो प्रोसेस हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि कुछ और गाड़ी के अंग खराब हो जा रहे हैं, ऑल्टरनेटर, एसी, इंजन गर्म हो जा रहा है, या कुछ एग्जॉस्ट खराब हो जा रहा है, नहीं नहीं, उनमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है ये E20 के ब्लेंड से। तो ज्यादातर मुझे ये समझ में आया कि अगर गाड़ी पुरानी है गगन जी तो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही। आ अब सकता है, यस जो यस। अब और आप बोल रहे हो कि हमारे कंट्री में ज्यादातर इतनी पुरानी गाड़ियों का स्टॉक नहीं है जितना बाकी देशों में है, लेकिन 2023 या 24 के बाद या पहले जिन्होंने गाड़ियां ली हैं उसमें ज्यादा 23 के पहले। प्रॉब्लम्स हम्म हाँ देखने को मिलेंगे, हम्म और 23 के हम्म। बाद जिन्होंने गाड़ी ली है उसमें कम हार्डली प्रॉब्लम्स। एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन द मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट रियली डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली ऑफ मेकिंग द राइट पार्ट। और ऐसा नहीं है कि ये एथेनॉल ब्लेंड वगैरह शुरू होने से पहले किसी के इंजन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, सबके इंजन हमेशा बढ़िया चलते थे। इनफैक्ट द बिगर प्रॉब्लम विच वी आर स्टिल नॉट एड्रेसिंग इज द क्वालिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फ्यूल दैट वी हैव। कई पेट्रोल पंप्स, फ्यूल स्टेशन इतनी बुरी तरीके से फ्यूल स्टोर करते हैं कि वो आधे तो वैसे ही कंटामिनेटेड हुए रहते हैं। विद एथेनॉल मिक्सिंग इन, उसमें मॉइस्चर जो है और इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी शुड एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन, दैट इज द
क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क गवर्नमेंट को, उस जगह पे ज्यादा बात करनी चाहिए, बिकॉज हमारे मोस्टली पेट्रोल पंप तो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो हमें वहां फोकस करना चाहिए कि आप जो स्टोरेज कर रहे हो एक तो उसको दुरुस्त करो, हमेशा फ्यूल की क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आप दे दो E20 बट वो क्वालिटी कंसिस्टेंट करो, वहां पे कंटामिनेशन बंद करो कम से कम, ताकि जो मैन्युफैक्चर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स जो इंजन बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने पास फ्यूल स्टोरेज रखते हैं और वो अच्छी एकदम ग्रेडेड क्वालिटी का फ्यूल रखते हैं, जिस ग्रेड का अलाउड है, जो उनको टेस्ट करना होगा, उनको E20 करना होता तो वो प्रॉपर E20 फ्यूल से टेस्ट होती है गाड़ियां, ना कि E20 कंटामिनेटेड फ्यूल जिसमें थोड़ा पानी आ जा रहा है, थोड़ी जंग आ जा रही है, उससे टेस्ट नहीं करते हैं वो। तो जब आपका फ्यूल खराब क्वालिटी का हो जाएगा तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। एंड विद पेट्रोल, जब कोई जमाना था जब हम पहले लेडेड अनलेडेड पेट्रोल के पुराने वाले जमाने में, उस टाइम तो इंजन लिटरली कुछ भी झेल जाते थे, लोग पेट्रोल इंजन में कुछ और केरोसिन वेरोसिन डाल के भी चला देते थे, वो जमाने चले गए, इंजन आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स, सो वी हैव टू फोकस ऑन द फ्यूल क्वालिटी, नॉट ऑन द ब्लेंडिंग, आई बिलीव। बट ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप जिनको पुरानी गाड़ियां जो चला रहे हैं, जो ऑब्वियसली एक इंसान गाड़ी लेता है वो तो साल दर साल गाड़ी बदलने के लिए गाड़ी नहीं लेता है, कम से कम 10-15 साल तो कम से चलाना चाहता है। अब डीजल की गाड़ियों पे सरकार ने कह दिया कि भाई 10 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी, बाहर करो, लेकिन कम से कम जी। पेट्रोल तो आदमी चलाना चाहता है 15 साल। अब उनको आप क्या बोलोगे कि नई गाड़ियां खरीदो? नहीं नहीं, जिनकी भी गाड़ियां पुरानी है, दे विल हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स आई विल नॉट आस्क देम टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, आप गवर्नमेंट से बार बार पूछते रहें कि हमें कब E10 मिलेगा या E5 मिलेगा, या क्योंकि अब आपको चाहिए E0 फ्यूल तो मिल जाएगा, 100 ऑक्टेन फ्यूल जो अवेलेबल है, आई थिंक ऑलमोस्ट तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज़्यादा अवेलेबल है, उनके साथ में आप ले सकते हो, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अब तो फ्यूल जब कॉस्ट महंगी हुई तो वो और ज़्यादा महंगे हो गए। सो और जिसकी गाड़ियां पुरानी हैं, ऑफ कोर्स ही इज नॉट कीपिंग द कार, कि वो उसको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब रखने योग्य गाड़ी है, वो अपने कॉस्ट के हिसाब से ही रख रहा है, पुरानी गाड़ी नए में अपग्रेड इसलिए नहीं कर रहा ना, उसके पास पैसे नहीं है, आप उससे और महंगा फ्यूल दे रहे हो, तो दे कैन ऑफ कोर्स आस्क गवर्नमेंट फॉर द सॉल्यूशंस, दे कैन ऑफ कोर्स, दे अब जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है तब तक उनको भी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी गाड़ी को कॉन्स्टेंटली आप जो है सर्विस करवाते रहो, अब आप वो रिस्क नहीं ले सकते हो, आप सर्विस के अलावा फ्यूल स्टेशंस भी मार्क करना शुरू कर दो कि कौन एक्चुअली बहुत सही तरीके से फ्यूल रखता है मेरे एरिया ये में, तो प्रॉब्लम हो किस। गई, अब मैं ये देखने जाऊंगी कौन कहाँ पे फ्यूल जी मेरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, E0 कहाँ दैट्स द मिल। आउटरीच अबाउट, दैट्स द आउटरीज अबाउट, लोग इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि अब हम कितनी चीजें देखें, सिंपली हम पैसा जिस चीज का दे रहे हैं उसकी भी इवैल्यूएशन हम ही बैठ के करें कि वो सही क्वालिटी का है या नहीं है। और अगर ये होना ही था, आप हमें 10 साल पहले बोल देते कि 2025-26 में हम E20 ले आएंगे, हम उसी टाइम डिसाइड कर लेते कि भैया टेंशन तो बढ़ने ही वाली है, 10 साल में वैसे भी E10 आने वाला है, तो मैं गाड़ी सोच के ही ना चलूँ कि ये गाड़ी मेरी 10 साल से ज्यादा चलेगी। कुछ लोग अपना वहीं पे सॉल्यूशन फिगर आउट करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट इफ इट वाज डन इन अ प्रॉपर फेज्ड मैनर, जहाँ पे इनफ टाइम रिक्वायर्ड होता, मैन्युफैक्चरर्स ही बहुत इजीली इस चीज को जो है कंप्लाई करके सॉल्व कर देते, वो इस प्रोसेस को बहुत ही सीमलेस बना देते। ऑफ कोर्स दे वर गिवन वेरी लेस टाइम, लास्ट मोमेंट चीजें हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा, होंडा के करने का बहुत अलग रीजन है, वो अलग अलग मार्केट्स में E20 से रिलेटेड चीजें भेज रहे थे, तो उनकी एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला एक काम करो, अलग अलग कंप्लाइंट क्या बनाए, सबके E20 कंप्लाइंट ही बना दो, कभी होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हमें क्या मतलब, हम तो वैसे भी दूसरे मार्केट में बना रहे हैं, तो उनकी नेचुरली उनकी गाड़ियां कंप्लाइंट हो गई सारी की सारी। अब बाकी मैन्युफैक्चरर्स को कभी किसी ने बोला ही नहीं कि यहाँ पे भी E20 आने वाला है, तो उन्होंने कभी कंप्लाइंट ही नहीं करी। सो गवर्नमेंट इज बीइंग क्वेश्चन फॉर वेरी राइट रीजंस, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और कुछ और चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा है जिनको क्लियर कर देना चाहिए। ओल्डर कार, पीपल विथ ओल्डर कार्स, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरे तो खुद के पास में है तो बस आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है? मेरी एक गाड़ी है जो कि 8 साल पुरानी है, और वहां पे मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, एफिशिएंसी ड्रॉप के अलावा तो कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ, लेट्स सी लेकिन ये इश्यूज हैं और इसीलिए हम आज द रेड माइक पर ये इश्यूज गगन के साथ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि लोगों को, एक तो वो लोग हैं जो गाड़ी सेंटिमेंट के लिए रखते हैं चाहे कितनी भी पुरानी हो। खैर सरकार ने हम्म नए रूल्स लाके कम से कम वो टाइम गैप कम कर दिया, पेट्रोल 10 साल, डीजल 10 साल, पेट्रोल 15 साल। लेकिन अब हम्म और भी गाड़ियों में एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसके लिए सरकार को, जो गगन ने बताया, एटलीस्ट E10, 20, 25, 85 के ऑप्शंस देने चाहिए। और क्योंकि हम्म सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीधा हम E100 पुश करने वाले हैं, तो और भी चीजें बदल जाएंगी आने वाले समय में। गगन, थैंक यू सो मच
हमारे ऑडियंसेस के लिए ये पूरा जो टॉपिक है डीमिस्टिफाई करने के लिए। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी मिलन।